नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अब जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स के ब्लड में जाती है तो क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड और द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली efficient supply of oxygen to the body। और क्या होता है? ऐसे सेपरेशन से क्या होता है कि हमारे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड। अधिकतर जो जानवर होते हैं उनके में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो हाई होता है। ठीक है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसा कि बर्ड्स और मैमल्स में, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जो लगातार क्या करते हैं? बॉडी की एनर्जी को यूज करते रहते हैं ताकि उनके बॉडी का जो तापमान है वो मेंटेन हो सके, यानी कि सामान्य रह सके। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। अब जो भी जानवर हैं जो इस एनर्जी को यूज नहीं करते हैं तो जो उनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो वहाँ के एनवायरमेंट के अनुरूप ढलता है। ठीक है। जैसे जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं तो वैसे ही उनके बॉडी का टेम्परेचर भी हो जाता है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ऐसे ही कुछ जानवर होते हैं जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं और कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, तो इनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ह्यूमन में कितने चैम्बर होते हैं? 4, लेकिन कुछ ऐसे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं जिनके 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। इनमें भी क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मिल नहीं सकता। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट्स। अब मछली में क्या है? केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है। उसके हार्ट में केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स। और जो ब्लड होता है वो उसके गलफड़ों तक जाता है। जो गिल्स प्रेजेंट होती हैं मछलियों में, और उसके जो ब्लड होता है वो कहाँ तक जाता है? केवल गिल्स तक जाता है। इज ऑक्सीजनेटेड देयर। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड जो गिल्स तक जाता है वो क्या करता है? वो गिल्स में ही क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेट हो जाता है। ठीक है। एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और उस गिल्स से जितना ब्लड होता है ऑक्सीजनेट होता है, और ऑक्सीजनेट होने के बाद डायरेक्टली पूरी बॉडी में क्या होता है? पास कर दिया जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश। इसी तरह जो ब्लड है वो हार्ट में केवल एक ही बार जाता है, ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। और इसको हम एक ही पैसेज कहते हैं, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है मछली में वो केवल 1 होता है। ठीक है, कि एक ही बार ब्लड होता है वो हार्ट में जाता है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ इन अदर वर्टिब्रेट्स। अदर वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, यानी हम ह्यूमंस की बात करें या मैमल्स की बात करें, तो हम लोगों में क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होता है वो जो ब्लड होता है वो डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होती है, 2 बार हमारे हार्ट में जाता है। तो ये डबल सर्कुलेशन के प्रोसेस से ही क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसे हम
डबल सर्कुलेशन का नाम देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इस डायग्राम को हम देखें, अगर हम इस डायग्राम को अगर हम समझें तो इसमें आप देखिए, ये डायग्राम आप सभी लोग देखिए बुक में। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, नेटवर्क बना हुआ है पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स और ये पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स। अब ये पल्मोनरी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट, जो ये हमारा हार्ट है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है राइट वेंट्रिकल, ये कहलाता है राइट एट्रियम और ये कहलाता है राइट वेंट्रिकल और ये क्या कहलाता है लेफ्ट एट्रियम और ये कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर हम देखें तो आप सभी लोग पहले हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लें। जैसे ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक, इसमें आप देखिए ये क्या हिस्सा, ये कहलाता है लेफ्ट एट्रियम कहलाता है, ये क्या कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या कहलाता है आपका राइट एट्रियम और उसी के नीचे ये चैम्बर जुड़ा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो किससे जुड़ी होती हैं, लेफ्ट एट्रियम से जुड़ी होती हैं और ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी होती है जो किससे जुड़ी होती है हमारे राइट वेंट्रिकल से या आपके राइट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है। ये हम होती है वेना कावा जो किससे जुड़ा होता है राइट एट्रियम से जुड़ा होता है और ये एरोटा, ठीक है, वो किससे जुड़ा होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हार्ट का, ये 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या कहलाता है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कहलाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, समझ में आया। तो ये स्ट्रक्चर पहले आपने देखा हार्ट का, तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप जाने हैं कि कहाँ पे लेफ्ट एट्रियम होता है, कहाँ पे राइट एट्रियम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। अब हम डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्रामेटिक अगर हम देखें तो ये देखिए हमारा जो है ये क्या है राइट एट्रियम है। ठीक है, राइट एट्रियम में क्या होता है ये वेना कावा जुड़ा हुआ होता है राइट एट्रियम से। वेना कावा क्या करता है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आता है और सीधे कहाँ आता है हमारे राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ब्लड भरता रहता है। उसके बाद जब ये क्या होता है इसके नीचे पाया जाता है राइट वेंट्रिकल, उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है इसी वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ इकट्ठा होता है। यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड कहाँ जाता है ये यहाँ से होता हुआ, ठीक है, किधर से होता हुआ ये जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है ये ब्लड जाता है हमारे लंग्स में। ठीक है, ये हमारे लंग्स में जाता है। कैसा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लंग्स में क्या किया जाता है लंग्स में इसको ऑक्सीजनेट किया जाता है और जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट होता है तो ये इसमें क्या हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और उस ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देता है। ठीक है, ऑक्सीजन मिलाने के बाद ये ब्लड कौन लेता है पल्मोनरी वेन लेती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ जाती है ये जाती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, लेफ्ट एट्रियम में आती है। ये लेफ्ट एट्रियम से ये किस में जाता है ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एक्सपैंड होता है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड कहाँ से जाता है ये एरोटा से होता हुआ हमारे पूरे बॉडी में भेजा जाता है। यानी जो एरोटा होता है वो क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है हमारे पूरी बॉडी में भेजता है। अब ये जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडीज में जाता है। हमारे पूरी बॉडीज में इस तरह का नेटवर्क पाया जाता है जिसमें छोटे छोटे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, जो कैपिलरीज होती हैं इसी के माध्यम से ये नेटवर्क होता है
ठीक है। ये नेटवर्क से क्या होता है, ब्लड हमारे पूरे सारे ऑर्गन और टिश्यूज में जाता है, और उसी ऑर्गन्स और टिश्यूज से फिर वही ब्लड क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो सेल्स वगैरह ले लेती हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं, मिला देती हैं, और फिर वही ब्लड क्या होता है, वेना कावा लेकर के हमारे हार्ट में देता है। अब इसमें आप देखिए कि 2 बार ब्लड हमारी हार्ट में जाता है, ठीक है। पहली बार कब गया, जब ब्लड हमारे जो वेना कावा है वो ब्लड क्या कहता है, ब्लड लेकर के हार्ट में गया, फिर हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर कहाँ गया, हार्ट में आया, ठीक है, और फिर हार्ट से वापस पूरे बॉडी में गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। कुछ अभी जैसे हमने आप पढ़ाया कि फिशेस वगैरह में क्या होता है, केवल सिंगल सर्कुलेशन होता है, उसमें सीधे क्या होता है, जो हार्ट से सीधे गिल्स में गया और गिल्स से पूरा ही बॉडी में चला गया, ठीक। लेकिन हमारे जैसे कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे मैमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें क्या होता है, ये डबल सर्कुलेशन, इसको कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में। अंडरस्टैंड।